भाजपा वालों के लिए मैं कहूँगी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, क्योंकि हम कोई डरे नहीं है। पूर्ण बहुमत से हम लोग जीत कर आए हैं। मेयर तो हमारा है ही, डिप्टी मेयर भी हमारा है, स्टैंडिंग कमेटी के जितने मेंबर्स हैं वो भी हमारे ही होंगे। हम डरे नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनकी मंशा को समझ रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ, जो जीत कर आए हुए हैं, पहले शपथ उन्हीं से ही होनी चाहिए थी। तो डर हमें नहीं है, डर उन्हें है, क्योंकि 15 साल जो उन्होंने धोखाधड़ी करी है, भ्रष्टाचार किया है उन्होंने, उनकी पोल खुल गई है और जनता ने उन्हें नकार। क्या मैम इस समय क्या मांग लेकर के आप? देखिए, मांग हमारी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जो संविधान की हत्या करी जा रही है, पूरी दिल्ली की जनता ही नहीं पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से एलजी साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो 10 उन्होंने नॉमिनेटेड जो पार्षद बुलाए गए अपना भी चुन लिए गए, जो कि दिल्ली सरकार का हक था। और दूसरी बात उन्होंने ये करी है कि जो शपथ का प्रोसीजर है वो भी पहले उन्हीं से शुरू कराएगा, जिसके हम खिलाफत करते हैं। और आगे फिर ये जैसे उनको मेयर चुनने के लिए भी वोटिंग कभी करेंगे, इस चीज़ के हम सख्त खिलाफ है, क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने एलजी को चिट्ठी लिखी, तो जिसका जवाब आ गया। उन्होंने जवाब में कहा है कि संवैधानिक तरीके से ही जो पूरी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए शपथ दिलाने का काम किया जा रहा है। नहीं, कानूनी प्रक्रिया के दौरान उस तरीके से नहीं किया जा रहा था, क्योंकि हम सभी उसी चीज़ के गवाह हैं। देखिए, हमें जनता ने चुनकर भेजा है, हम इलेक्टेड पार्षद है यहाँ पर, और पहला हक जो बनता है वो उन्हीं का ही बनता है। पहले नॉमिनेटेड पार्षद का कोई राइट नहीं बनता है। अगर संविधान की बात करी जाए तो संविधान को तो उन्होंने ताक पे रख दिया एलजी साहब ने। सब तरह से अपनी मनमानी करी जा रही है, और जितने जो 10 के 10 चुने गए हैं वो भी भाजपा से ही संबंधित है। तो ये बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल हम नहीं सहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं डर गई है, और यही खौफ है उनके अंदर कि कहीं ना कहीं मेयर आपका नहीं बन रहा, और यही डर है कि आप लोगों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत वो पूरी जो घटना को। भाजपा वालों के लिए मैं कहूँगी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, क्योंकि हम कोई डरे नहीं है। पूर्ण बहुमत से हम लोग जीत कर आए हैं। मेयर तो हमारा है ही, डिप्टी मेयर भी हमारा है, स्टैंडिंग कमेटी के जितने मेंबर्स हैं वो भी हमारे ही होंगे। हम डरे नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनकी मंशा को समझ रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ, जो जीत कर आए हुए हैं, पहले शपथ उन्हीं से ही होनी चाहिए थी। तो डर हमें नहीं है, डर उन्हें है, क्योंकि 15 साल जो उन्होंने धोखाधड़ी करी है, भ्रष्टाचार किया है उन्होंने, उनकी पोल खुल गई है और जनता ने उन्हें नकार दिया है। दिल्ली की जनता ने अब की बार आम आदमी पार्टी को चुना है, तो सबसे ज़्यादा बहुमत से हम लोग जीत कर आए हैं। हमें डर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 15 साल राज करने के बाद वो उखाड़ के फेंका गया, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा भाजपा से। आप एक महिला है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो महिला काउंसलर सदन में थी, उनकी तरफ से आरोप है कि महिलाओं के साथ आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर उन्होंने बदतमीजी की और मारपीट की। नहीं, हम खुद वहाँ पे सदन में थे। अगर आप वीडियोस भी देखेंगे तो भाजपा वाले जो जितने थे, जो उनके पुरुष थे, वो भी कहीं ना कहीं बहुत आगे थे, लेकिन बदतमीजी इस तरह से किसी से नहीं करी गई है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी पार्टी को लेकर नारे लगा रहे थे। ऐसा नहीं था किसी ने अटैक किया है किसी तरह से। और अगर बदतमीजी की बात करें तो भाजपा वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ दी बदतमीजी करने की, वहाँ तक कि उनकी महिलाओं तक ने बदतमीजी करी है। लेकिन फिर भी हम सिर्फ यही कह रहे थे, जो रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए वही किया जाए। अगर चुनकर आए हुए हैं तो जो जितने पार्षद है पहले उनकी शपथ हो, फिर मेयर चुना जाएगा और मेयर ही उसी प्रोसीजर को आगे कंटिन्यू करेगा। आम आदमी पार्टी के जो सांसद वो हैं आतिशी जी, जो हैं विधायक, जो उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें साफ तरीके से देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो महिला पार्षद थी उनको आगे की तरफ जाने की जो है इशारा कर रही हैं, यानी हमला करने की एक पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि उन्होंने लोगों को जो है उकसाया। देखिए, मैं खारिज करती हूँ इस बात को कि कहीं पे नहीं उकसाया गया। हम खुद वहीं पे थे, हम बहुत ही शांति से ही कर रहे थे। कहीं ना कहीं टेबल पर वो चढ़े हैं, उन लोगों ने हावी हो गए वो लोग सारे के सारे मंच पर। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ की खिलाफत कर रहे थे। हमने स्टार्टिंग में ही अपोज कर दिया था कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानते हुए जो मनोनीत उनके आए हैं पार्षद, उनका नाम से शुरुआत ही अनाउंसमेंट के वक्त ही हमने इस चीज़ का खिलाफत करी थी। उस वक्त तक आतिशी जी ने भी कुछ नहीं कहा था। ये हम खुद ही समझ रखते हैं, जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ है। ये उल्टी गंगा बहाने की कहाँ से शुरू कर दी है? एलजी साहब किसके कहने पर, किसके दबाव में आकर ये सारा प्रोसीजर कर रहे थे? हम इस चीज़ की खिलाफत करते हैं, वहाँ पर भी करी थी, आज भी करे और आगे भी करते रहेंगे। आखिरी सवाल लूँगी आपसे, अभी तय समय के अनुसार दिल्ली को दिल्ली का मेयर मिल जाना चाहिए था, अभी नहीं मिल रहा है। पूरी जो कार्यवाही वो स्थगित हो गई है, तो अभी दिल्ली के लोगों का नुकसान हो रहा है। इसमें अभी आप आगे किस तरीके से मूव करें? बिल्कुल दिल्ली की जनता का ही नुकसान हो रहा है, ये लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए, पहले भी ना 15 सालों में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पूरी दिल्ली की जनता अव्यवस्थित रूप से रही है, और यहाँ पर भी इन्हें समझना चाहिए। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है
उसी के हिसाब से चलते। अगर शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग चाहते तो सब कुछ सिस्टमेटिकली होता। ये एलजी साहब जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये जो तानाशाही हो रही है भाजपा की, ये नहीं होनी चाहिए और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भी भुगतना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए तो तमाम देखिए मुद्दे पे बात करें कि दिल्ली की जनता का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, और यही मुद्दे को लेकर जो आम आदमी पार्टी है वो सड़कों पर है कि भाजपा जो है असंवैधानिक तरीके से जो है जो पूरा शपथ का समारोह है उसको करने की कोशिश सदन में की गई, और तमाम इसी मुद्दे को लेकर जो है लोग इस बार जो है सड़कों पर है और मांग कर रहे हैं कि भाजपा की जो क्या कुछ मैम उस दिन सदन में हुआ था और अब किस तरीके से आप लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं मांग को। मैम उस दिन सदन में जो आप सबको पता है कि यहाँ इलेक्टेड जो एमसीडी में पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है मेजोरिटी से, लेकिन बीजेपी ने फिर से एक चाल चली, 10 पार्षद मनोनीत कर दिए और उनको ही शपथ दिलाने का सबसे पहले काम किया गया और उनको वोटिंग राइट्स मिले। आज तक दिल्ली के संविधान में ऐसा नहीं हुआ कि किसी मनोनीत पार्षद को वोटिंग राइट्स मिले। तो बीजेपी ने यहाँ भी अपनी गुंडागर्दी दिखा दी, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देगी, क्योंकि जो अधिकार बीजेपी के पास है ही नहीं वो उसे कैसे मिल सकता है। आम आदमी पार्टी जनता द्वारा जीती गई पार्टी है, एमसीडी मेजोरिटी से जीती है और आम आदमी पार्टी की ही दिल्ली में एमसीडी में सरकार बनेगी। भाजपा का आरोप है कि इस दिन आम आदमी पार्टी ने हमला किया, आम आदमी पार्टी ने पहल की और पूरा जो सदन का माहौल था उसे अखाड़े में बदल दिया। मैम ये सबको पता है कि गुंडागर्दी किसने की है और जबरन ये जो ज़बरदस्ती के कानून कौन लेकर आता है। आम आदमी पार्टी जनता के द्वारा चुनी गई एक पार्टी है जो जनता के लिए थी और जनता के साथ रहेगी। ये गुंडागर्दी का काम बीजेपी करती है, सबको पता है और सबने देखा है। शुक्रिया हमसे बात करने। देखिए तमाम कार्यकर्ता हैं, चुने हुए काउंसलर हैं, पार्षद हैं जो लगातार यही हमला भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं कि उन्होंने असंवैधानिक तरीके से जो है यानी जो शपथ समारोह था वो पहले चुने पार्षदों के लिए होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है पहले जो एलजी द्वारा मनोनीत सदस्य उनको शपथ दिलानी गई। इसी को लेकर ये पूरा मामला हुआ, जिसके बाद अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सड़कों पर, दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि दोनों ही असंवैधानिक तरीके से इस जो दिल्ली की जनता है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है।